हो गया है। क्यों? क्योंकि आज लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लक्षण क्या दिख रहे हैं? आज मुझे हनुमान जी जैसे राम भक्त का दर्शन हुआ है और उनके मुख से राम चरित्र भी सुन रहा हूँ। दोनों चीजें मुझे मिल रही हैं, इसलिए आज पक्का भरोसा हो गया है। अब राम जी की कृपा हो गई, अब देरी नहीं लगेगी। राधे राधे। तो भगवान की कृपा के बिना भगवान के भक्त का दर्शन नहीं होता, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, भगवान की कथा सुनने को मिली है। और आपने कल की कथा में श्रवण किया था कि देवहूति को भगवान कपिल ने, जो उनके पुत्र हैं, अपनी माता को ज्ञान दिया है। इनकी माता ने पूछा, पुत्र, हे प्रभु, अब मैं भगवत प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की विधि जानना चाहती हूँ। राधे राधे। भगवान कपिल ने कहा, योगस्य लक्षणं लक्ष्ये विषबीजस्य नृपतात्मजे मनो येने विधिना प्रसन्नं याति सत्पथं स्वधर्माचरणं सगत्या विद्यमार्जं निवर्तनं देवालब्धेन संतोषे आत्मविद्याश्चरणार्चनम्। माता जी, अब मैं तुम्हें बिना देरी किए हुए बीज सहित अष्टांग योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण है, जिसको शास्त्र मना करता है, उसका परित्याग कर देना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिला है उसी में संतोष रखना चाहिए, क्योंकि जो कछु विधना लिख दिया, छठी रात के अंक राई घटत न तिल बढ़त रहत जीव आशंक। छठी मनाते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, हमें यही पता है कि बस छठी मनाते हैं, पर क्यों मनाते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये हमें नहीं पता। जो कछु विधना लिख दिया, छठी रात के अंक, छठी के दिन जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो विधाता उसका भाग्य लिखने के लिए आता है। राधे राधे। विधाता भाग्य लिखने आता है, इसलिए हम छठी का उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनेगा तो विधाता हमारे पुत्र का भाग्य अच्छा लिखेगा। इसलिए पूरे परिवार को बुलाते हैं, बहन बेटियों को बुलाते हैं, अपने प्रेमी जनों को बुलाते हैं और घर में उत्सव मनाते हैं। जब घर में धार्मिक उत्सव होता है तो विधाता प्रसन्न होकर के अच्छा भाग्य लिख करके जाता है। राधे राधे। इसलिए छठी मनाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, जो कछु विधना लिख दिया, छठी रात के अंक राई घटत न तिल बढ़त रहत जीव आशंक। उसमें न राई बढ़ सकता है और न तिल भर घट सकता है, पर हम
अज्ञानतावश बढ़ाने घटाने के चक्कर में अपने धर्म का परित्याग कर देते हैं। हमें उसी में संतुष्ट रहना है, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है हमारे कर्मों के अनुसार ही मिला है। जितना हमने किया था उतना हमें मिल गया, इसलिए उसमें संतुष्ट रहना है। राधे राधे। दूसरे क्या करना है? अपने आत्मीय जनों के चरणों की पूजा करनी है, जो हमारे सम्माननीय हैं घर में। बाहर की बात तो अभी छोड़ो, बोले जो घर में सम्माननीय हैं, हमारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बाबा दादी हैं, गुरुदेव हैं, अतिथि हैं, इनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। हम स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, इसमें त्रुटि है, ऐसा किया वैसा किया, पूजा तो दूर रही, बोलना ही बंद कर देते हैं। एक जगह हम जाते हैं, वो बहू जो है सास से बोलना बंद किया हुआ था। 10-12 साल हो गए थे, बोल चाल ही नहीं थी। उसकी मृत्यु हुई और सभी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बहन बेटी आई, उसका सिर हिला हिला करके कह रही है तू बोलती क्यों नहीं है। राधे राधे। जब जीवित थी तब तो बोलचाल बंद थी, और अब सिर हिला हिला करके कह रही है तू बोलती क्यों नहीं है। तो भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी माता को कि हमें अपने आत्मीय जनों के चरणों की पूजा करनी चाहिए। आत्मीय जनों का सम्मान हमें करना है, वो नहीं कर रहे हैं और हम भी ना करें तो ये हमारी भी कमी हुई। इसलिए हमें सामने वाले को नहीं देखना है। कपिल भगवान कहते हैं हम अपने सामने वाले को अगर देखेंगे तो अपने कर्तव्य से गिर जाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। हमें सामने वाले को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है, हमें ठीक करना है। क्योंकि सामने वाला जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, और मैं जैसा करूंगा मुझे वैसा फल मिलेगा। मुझे तो मेरे कर्म के अनुसार फल मिलेगा, सामने वाले के कर्म का फल मुझे थोड़े ही मिलेगा। इसलिए सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं, भगवान कपिल कहते हैं माता जी ये हमें नहीं देखना है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने आत्मीय जनों का, जो हमारे पूर्वज हैं, माता पिता सास ससुर वृद्ध नौकर तक बताया है। अगर कोई हमारा नौकर भी है, बूढ़ा हो गया, अब तक उसने हमारी सेवा की है, हमारे माता पिता की उसने सेवा की है, तो वो हमारे लिए भी सम्माननीय है। भगवान राम जब अपने मंत्री सुमंत से मिलते थे, इनके मंत्री थे सुमंत जी, राजा दशरथ और इनके आत्मीय जनों का इन्होंने सेवा किया है, सम्मान किया है, तो भगवान राम उनको तात कह कर के पुकारते थे और कहते थे आप मेरे पिता के समान हैं, क्योंकि आपने हमारे माता पिता की सेवा की है तो हमारी भी सेवा की है, और आप हमारे माता पिता के समान हैं। तो यहाँ तक कपिल भगवान ने कहा, और कहा कि विषय वासनाओं के बढ़ाने वाले जो कर्म हैं उनसे दूर रहना चाहिए।
उसके अलावा संसार बंधन से छुड़ाने वाले जो धर्म हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। राधे राधे। जो संसार के बंधनों से छुड़ाने वाले हैं, चाहे वो में अच्छे ना लगे अज्ञानता के कारण, लेकिन उनसे प्रेम करना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए और परिमित भोजन करना चाहिए। भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन भी ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। दूध, घी, फल आदि भी जो सात्विक भोजन है, अगर इनको आप ज्यादा मात्रा में ले लोगे वो भी तामसी हो जाएगा। राधे राधे। तो भोजन परिमित लेना चाहिए, जितना शरीर को चाहिए। भूख लगे तभी लें, बिना भूख के बिल्कुल ना लें। बिना भूख के आप हल्का फुल्का थोड़ा भोजन भी लेते हैं, वो भी विष के समान माना गया है। निरंतर एकांत में रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए, क्योंकि मेरे आराध्य मेरे साथ में है, उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। वो हमेशा मेरा हित ही करते हैं और मेरा कुछ भी बिगड़ने नहीं देते हैं। राधे राधे। भगवान पर भरोसा रख करके हमें रहना है। मन, वाणी और शरीर से और वचन से किसी को सताना नहीं है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। राधे राधे। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तपस्या करनी है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय क्या होता है? धर्म के लिए कष्ट सहन करना स्वाध्याय होता है। धर्म के लिए यानी अपना धर्म न बिगड़ जाए, धर्म का पालन करना तपस्या होती है। अग्नि में तपना तपस्या नहीं है। रात भर जाग जाग करके भजन करना तपस्या नहीं है। सैकड़ों मील पैदल चलना तपस्या नहीं है। अपने धर्म पर अड़िग रहना ही तपस्या है। बाहर से भी पवित्र रहना है और भीतर से भी पवित्र रहना है। बाहर से पवित्र होंगे स्नान करने से और अंदर से पवित्र होंगे भजन करने से। तो भजन करना है, रात दिन लगे रहना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवान की पूजा करनी है और उसके अलावा अपनी वाणी पर संयम रखना है। राधे राधे। धीरे धीरे प्राणायाम करके श्वास को जीतना है। प्राणायाम करते हैं ना, इस नासिका को दबाया और सांस ऊपर खींचा, उसको बढ़ाने का अभ्यास करना है। शुरू में जितना हुआ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है। उसको कहते हैं श्वास को जीतना। अभी शुरू में आप करेंगे, बस थोड़ी देर ऊपर खींचते ही नीचे भेज देंगे। उसको धीरे धीरे ऊपर रोकने का अभ्यास करना है। थोड़ा थोड़ा उसको खींचते रहो, थोड़ा थोड़ा रोको। आज थोड़ा, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, अभ्यास से होगा। इसके बाद सिद्धासन लगा करके बैठ जाएं और अपनी इंद्रियों पर संयम रखें।
दोनों नेत्रों को बंद करके अपनी दृष्टि को मूलाधार चक्र में लगाएं। आप इस प्रकार से जब दोनों नेत्र अपनी उंगलियों से और कान के छिद्र को भी बंद करके बैठेंगे, मूलाधार चक्र में अपने आप को स्थित कर देंगे। केंद्र में मन के सहित आपके प्राण भी स्थिर हो जाएंगे और आपको संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देगा। राधे राधे। एक दिन में नहीं, धीरे धीरे जब आपको एक आसन पर कम से कम 3 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाएगा। राधे राधे। उसके बाद आपको संपूर्ण ब्रह्मांड, लोकालोक, पर्वत, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, जो आपने देखे हैं और जो नहीं देखे हैं, वो सब आपके सामने आने लगेंगे। कभी प्रकाश आएगा, कभी अंधेरा आएगा, कभी भगवान के जितने आपको नाम याद हैं, जितने भगवान के फोटो आपने देखे हैं, वे भी आएंगे और जो नहीं देखे हैं वे भी आएंगे। इंद्र आदि देवता सब आपकी दृष्टि में आने लगेंगे। और माता जी, उसके बाद जब आपका निरंतर अभ्यास बढ़ता चला जाएगा तो फिर आपका अपना स्वयं का फोटो सामने आ जाएगा। राधे राधे। जब आपका स्वयं का फोटो सामने आएगा तो फिर मैं कौन हूं, क्या करना था, क्या कर रहा हूं, आपका पूरा जीवन परिचय आपके सामने आने लगेगा। राधे राधे। आप अपने आप को जान जाओगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना था, क्या कर रहा हूं। इस प्रकार से जब आप अपने आप को जान जाओगे तो फिर कुछ भी बताना बाकी नहीं रहेगा। राधे राधे। इस प्रकार से माता जी अष्टांग योग के द्वारा आप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। राधे राधे। उसके बाद में देवहूति ने फिर पूछा। देवहूति ने पूछा, लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशां ये तपारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरसे प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवान् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वे जीवलोकस्य विविधामं संस्कृति कालस्य ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं वत् कुर्वन्ति यद् वेत्तो कुशलं जनाः। फिर माता जी ने पूछा, प्रभु अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि भक्ति योग का लक्षण क्या है और भक्ति योग मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि भक्ति योग आपने सरल बताया है। तीनों जो भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों में आपने भक्ति योग को सरल बताया है, इसलिए मैं विस्तार से भक्ति योग को जानना चाहती हूँ। यही सवाल विदुर जी ने मैत्री मुनि जी से पूछा।
यही सवाल नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा। इस प्रकार से भगवान कपिल ने बताया। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, माता जी के पूछने पर भगवान कपिल ने कहा, भक्ति योगो बहविदो मार्गेर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसा भावो विविध्यते अभिसंधायो हिंसां दंभं मातर्षमेवा संरभि भिन्न दर्ग भावं मयि कुर्यात् सुतां सहे। माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। राधे राधे। क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी भिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मातर्ष्य का यानी ईर्ष्या का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरा तामस भक्त है। और जो पुरुष संसार की कामनाओं को हृदय में रख करके प्रतिदिन नई नई कामनाओं से मेरा पूजन करता है, और जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करता है, तो जो कामना से पूजन करता है वो मेरा राजस भक्त है। और जो केवल भगवान की आराधना करना मेरा कर्तव्य है, मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, बार बार आवागमन में मुझे नहीं आना है, आवागमन से छूटने के लिए और मेरी प्रसन्नता के लिए कि भगवान की आराधना करना मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसा समझ करके मेरी आराधना करता है, वो मेरा सात्विक भक्त है। राधे राधे। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर ही बहता है, जितनी भी नदियां हैं ये सब उत्तर से निकली हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं, यानी पहाड़ में से निकली हैं और समुद्र में जाकर के समा जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से भी लगातार समुद्र की ओर ही बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत, तेल की धारा के समान अविच्छिन्न रूप से मुझ परमात्मा में ही जाना चाहिए। मुझसे निष्काम प्रेम होना चाहिए। जो मुझसे निष्काम प्रेम करता है उसको मेरे अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे नदियां केवल समुद्र की ओर ही जाती हैं, उनको और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और केवल मुझे ही अपना सर्वस्व मान करके मेरी प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म में लगा रहता है। राधे राधे। जो सब कुछ मुझे समर्पण कर देता है, मुझे ही अपनी सब कुछ ताकत मानता है और निष्काम भाव से मेरी प्राप्ति के लिए साधन करता रहता है और अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं मानता है। प्रभु से कहता है कि अब तो सब कुछ आप ही मेरे हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख परेशानी कुछ भी है, वो सब मैंने आपको समर्पित कर दिया है। भक्ति योग में निष्काम भाव से सब कुछ परमात्मा को समर्पित करना है। मन में ऐसा विचार लेना है कि ये प्रभु
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान कपिल कहते हैं माता जी, आपको जीवन में सुख आए दुख आए, आप कहीं जीत जाएं हार हो जाए, मान हो अपमान हो, आपको समान रहना है और मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। न मान देखना है न अपमान देखना है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं सब जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं जीवन भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। फिर क्या कहता है?
कि मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे आप जहाँ भी जन्म देंगे मैं वहाँ भी प्रसन्न रहूंगा। पर करना मुझे क्या है, मेरी इच्छा क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। मुझ सेवक के एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। मुझ सेवक के एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और
तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में हम तुमको कभी नहीं भजते फिर भी तुम हमें नहीं तजते हम तुमको नहीं कभी भजते फिर भी तुम हमको नहीं करते हम तुमको कभी नहीं भजते फिर भी तुम हमें नहीं तजते हम तुमको कभी नहीं भजते फिर भी तुम हमें नहीं तजते अपकार हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में अपकार हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में उद्धार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे हाथों में उद्धार पतन अब मेरा है उपकार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से कपिल भगवान ने बताया, माता जी भक्ति योग से मुझे प्राप्त करना सरल है, लेकिन उसमें अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं रखना है, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना है। आप मेरी मूर्ति में माखन मिश्री का भोग लगाओ, लड्डू पेड़ा का भोग लगाओ, नए नए वस्त्र मुझे पहनाओ, बार बार मुझे पंचामृत से स्नान कराओ, लेकिन जो मेरी साक्षात मूर्ति है, जो आपके अधीनस्थ है, आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, गुरुदेव हैं, उनकी आप सेवा नहीं करते हैं तो मैं आपकी किसी भी सेवा से प्रसन्न नहीं होता हूँ। राधे राधे। मेरी साक्षात मूर्ति जो आपके अधीनस्थ है, जिसकी सेवा का जिम्मा मैंने आपको सौंपा है, जिसकी सेवा करना आपका कर्तव्य है, यदि आप उसकी सेवा नहीं करते हैं तो माखन मिश्री लड्डू पेड़ा कितना ही मेरा भोग लगाओ, मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। राधे राधे। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है,
किंतु उसके पराक्रम को नहीं जानता है। राधे राधे। बादल आया, बड़ा घोर बादल है, सबको दिख रहा है बड़ी तेज वर्षा होने वाली है, और बादल भी जोर जोर से गरज रहा है, अहंकार में भरा हुआ है। अब मैं इतनी वर्षा करूंगा, पृथ्वी को डुबो दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता, अगर तेज हवा चल गई तो फिर तेरा यहाँ कुछ भी बस नहीं चलेगा। तेज हवा आई तो सारा बादल बिखर जाता है और वर्षा नहीं होती है। राधे राधे। ऐसे ही माताजी ये जीव बलवान काल की प्रेरणा से अनेक योनियों में, अनेक अवस्थाओं में भ्रमण करता है और उसके बल को नहीं जानता है। मेरी माया से मोहित होकर अपने बल का प्रयोग करता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, पर काल के बल को ये नहीं जानता है। इसलिए जो मेरे शरणागत होगा और मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करेगा और जो मैंने नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा और ये बलवान काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए केवल मेरी प्राप्ति के लिए ही कर्म करना चाहिए। माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के तेज के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। राधे राधे। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कल कल के समान बन जाता है और थोड़ा कठिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत होता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव निकल आते हैं और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा छिद्र भी उत्पन्न हो जाते हैं। राधे राधे। 4 मास में उसमें 7 धातुएं तैयार हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें महीने में उसको भूख प्यास भी लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट जाता है और माता की दाहिनी कोख में घूमता रहता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि की सब धातुओं से उसका शरीर पुष्ट होने लगता है। राधे राधे। और वह कीड़े आदि की भांति जघन्य मल मूत्र आदि में फिरता रहता है। जैसे आपने कोई फल देखा है या सोच देखा है, उसमें अगर कीड़ा है उसके अंदर वो कीड़ा घूमता रहता है। इसी प्रकार से यह जीव माता के उदर में कीड़े की तरह उस मल मूत्र में ही घूमता रहता है। राधे राधे। वह सुकुमार तो होता ही है, कोमल होता है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंगों को नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वह बार बार अचेत होता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे जो पदार्थ हैं उनसे उसको बड़ी पीड़ा होती है। जब वे उसको स्पर्श करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली में लिपटा हुआ
आंतों से घिरा हुआ है, उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार होकर मुड़े रहते हैं। राधे राधे। वे पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति आ जाती है, 100 जन्मों की याद आ जाती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों को याद करके बेचैन हो जाता है। मैंने उन जन्मों में उस परमात्मा को क्यों नहीं पाया। अब उसको ज्ञान हो जाता है, जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं इस नरक से बाहर नहीं निकलूंगा, बार बार ऐसे ही नरक में आता रहूंगा। मुझे उस परमात्मा पिता को याद करना था। बेचैन हो जाता है, मैंने पहले इतनी गलतियां की सैकड़ों जन्मों में। उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसको शांति नहीं मिलती है। राधे राधे। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आ जाती है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए कीड़ों के समान एक स्थान पर ही रहता है। राधे राधे। तब सप्त धातु में शरीर, स्थूल शरीर से बंधा हुआ यह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर के अपनी वाणी से उस परम पिता परमात्मा को याद करता है, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करता है। गर्भ में ही यह जब इसको 100 जन्मों की याद आ जाती है तो स्तुति करता है। ये जीव कहता है, तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छायतत् नाना तनु अभिर्भुवि चल चंचरणारविंदम स्वयं व्रजामि शरणम या कुतो भयम में येने दृशि गतिर्दृश्ये सतो अनुरूपा यस्तत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयामिलम्ब मायाम् आस्ते विशुद्धं विकारमखण्डबोधं मातभिमान हृदय अवसितं नमामि। ये जीव कहता है, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, उनकी स्तुति करता है। हे प्रभु, जब मैं मनुष्य योनि में था आपने कृपा करके मुझे मनुष्य का शरीर दिया था, मेरे ऊपर कृपा की थी, पर मैं आपकी माया से इतना मोहित हो गया कि मैं आपको भूल गया और आपकी जो माया है उसी को मैं सत्य मानने लगा। राधे राधे। आपकी माया से मोहित होकर अपने परिवार, धन, प्रियजनों के उनको ही अपना मान करके और उनके खुशी के अनुरूप आचरण करने लगा। इस भूतल पर विचरता रहा, आपके चरणों की वंदना को भूल गया और निषिद्ध कर्म करता हुआ मोह के वश होकर अपने आप को अहंकार से भरा हुआ रखता था कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन भगवान की जो प्रबल माया है, जो काल है, उसकी शक्ति को मैंने नहीं पहचाना। राधे राधे। और आपकी माया से मोहित होकर मैंने जो कर्म किए, उन्हीं कर्मों के कारण आज मैं इस नरक में पड़ा हुआ हूँ और बार बार आवागमन में पड़ता हूँ और आपके प्रभाव को नहीं जानता हूँ। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार से विवेक संपन्न होकर के भगवान की स्तुति करता है और कहता है
कि मुझे एक बार अवसर दे दो, अब की बार मैं, क्योंकि नरक में वहां पड़ा हुआ है, बड़े कीड़े उसको काटते हैं और दुर्गंध में पड़ा हुआ है और पिछले 100 जन्मों की याद भी आ जाती है। उसमें मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म करता भगवत प्राप्ति कर लेता तो सैकड़ों बार जो इस नरकों में मैं पड़ा हूं इसमें न पड़ता। अब कहता है कि मैं अब तेरा भजन करूंगा, अब मैं तेरी प्राप्ति करूंगा, अब मैं इन नरकों में नहीं जाऊंगा, अब मैं आवागमन से छूट जाऊंगा, एक बार मुझे अवसर दे दो। राधे राधे, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। और तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए धकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल होकर सिर को नीचे करके बड़े कष्ट के साथ में बाहर निकलता है। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। राधे राधे। कष्ट के कारण इतना कष्ट हुआ है, पिछली बात भूल जाता है। जैसे आपको कोई काम बताएं, ये हमारा काम कर दो, आप वो काम करने गए लेकिन वहां आपको और भी ज्यादा परेशानी हो गई, और परेशानी जब ज्यादा हो गई तो जिस काम के लिए भेजा है वो काम आप भूल जाओगे, क्योंकि परेशानी जो अब ज्यादा हो गई उसमें लग जाओगे। तो ऐसे ही उस पीड़ा के कारण पिछली बात को भूल जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है और पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्टा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसको गर्भ में जो ज्ञान हुआ था वो सारा ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और वह विपरीत दशा को देख करके बार बार रोता है। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं जानते उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। राधे राधे। इस प्रकार से ये धीरे धीरे भगवान की जो माया है फिर उसी में रम जाता है और फिर पाप कर्म करता रहता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी मुक्ति जीते जी है, जीते जी जीवित रहते ही भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। मरने के बाद तो फिर जन्म है। भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन पैदा हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस निश्चित सिद्धांत के होते हुए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तो जीते जी हमारी जो वासना है वो समाप्त हो जाए, कामना आसक्ति ममता का त्याग करके हम संसार में रहेंगे, तब हमें मोक्ष मिलेगा। राधे राधे। भगवान कपिल ने कहा, माता जी तत्व ज्ञान प्राप्त करना है और उसके द्वारा फिर मोक्ष प्राप्त करना है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव को आवागमन में ही घूमते रहना पड़ेगा। भगवान कपिल कहते हैं, मार्गेणानेन मातस्तते सुसेव्ये नोदिने में आसितेन पराम काष्ठाम चिराद अवरोष्यसि। माता जी मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है उसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी। और तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते
वे ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। राधे राधे। इसलिए हमें इस प्रकार से रह करके अपने आप को जन्म मरण से रहित करना है। भगवान कपिल उपदेश दे करके संसार में विचरण करने लगे और माता देवहूति ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों का इनको ज्ञान हुआ और भगवान कपिल के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करती हुई देवहूति ने अपने आप को जन्म मरण से रहित कर लिया और भगवत प्राप्ति की है। राधे राधे। उसके बाद में सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, मनोस्तु सप्तरूपायाम त्रिशय कन्यास्य जग्गिरे आकुतिर्देहुतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृतः आकुतिरुचे प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्मम् आश्रित्य शत्रुपानुमोदिते। आपको हमने बताया था मनु और शत्रु